फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% बेट अपॉन वॉल्यूम, डेक्सामेथासोन 0.1% बेट अपॉन वॉल्यूम आई एयर ड्रॉप का आज हम रिव्यू करते हैं। मतलब ये कान और आँखों का ड्रॉप है, दोनों में यूज किया जाने वाला, और ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि एक बैक्टीरियल साइडल दवा है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है, मार देता है। वहीं डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड दवा है। अब कुछ ब्रांड नेम की बात करते हैं तो सिप्लॉक्स डी काफ़ी फेमस ब्रांड है, जोक्सान डी, सिपकॉस डी, सिप्लिस डी, कीमोसिप डी, सेविरॉन डी, ये कुछ ब्रांड नेम हैं। आप मेडिकल स्टोर से कोई भी ले सकते हैं। वहीं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक्स दवा है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। प्रिवेंट एक्ट बैक्टीरियल टोपोसोमरेज, जो उसका एंजाइम होता है टोपोसोमरेज सेकेंड, और डीएनए गायरेज एंड टोपोसोमरेज 4, मतलब ये टोपोसोमरेज और डीएनए गायरेज सेकेंड और 4 को क्या करता है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक टारगेटिंग ऑफ दी अल्फा सब यूनिट ऑफ डीएनए गायरेज प्रिवेंट सुपर कॉलिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, प्रिवेंट डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब ये डीएनए के रेप्लिकेशन, जो उसका डीएनए में जो है रेप्लिकेशन हो रहा है, उसको ये रोक देती है, इसको ये रोक देती है। तो जो बैक्टीरिया का जो वो हो रहा है ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रहा है, सुपर कॉलिंग बन रही है, यानी कहीं कॉलिंग बन रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो वो रुक जाता है। इस तरीके से ये अपना कार्य करती है। वहीं डेक्सामेथासोन की बात करते हैं तो ये एक स्टेरॉइड दवा है, एक स्टेरॉइड मेडिसिन है जो कि स्टेरॉइड ब्लॉक कर देती है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन। जो उसका केमिकल मैसेंजर है प्रोस्टाग्लैंडिन का, उसको ब्लॉक कर देती है, जो कि रिस्पांसिबल है टू दी मेक आई रेडनेस, यानी आँखों में जो रेडनेस होती है या स्वेलिंग होती है, या कहीं भी जो भी आँख में हो या कान में हो जो स्वेलिंग होती है, जो इचिंग खुजली होती है, उसको ये रोक देती है। तो ये दोनों मेडिसिन इस तरीके से वर्क करती है। अब वहीं कुछ इसके यूजेज की बात करते हैं तो ये ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन होता है उसको जो है उपचार के लिए हम इसको प्रयोग में लाते हैं। चाहे वो आई का इन्फेक्शन हो, आँखों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या एयर का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर आँखों में स्वेलिंग या कान में जो है स्वेलिंग हो या इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, तो उसमें भी यूज करते हैं। और इसको कंजक्टिवाइटिस, जो कि इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसमें भी यूज करते हैं। वो जो है उसका रिस्पांसिबल काजेटिव एजेंट बैक्टीरिया भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो स्टेप्टोकोकाई या इन्फ्लूजा, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर वायरस हो सकता है जिसको हम एडिनो वायरस बोलते हैं, या कुछ एलर्जिक एजेंट भी हो सकते हैं जैसे केमिकल डस्ट। ये तो कंजक्टिवाइटिस में भी इसका यूज है। वहीं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो आई इरिटेशन, यानी आँखों में इरिटेशन हो सकता है, या आँखों में इचिंग हो सकती है, या आई डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और कुछ इसके हम वार्निंग की बात करते हैं या प्रिकॉशन की, तो नॉट यूज फॉर ड्राई आई, जिनकी आंखें सूखी हों उनको इसको नहीं देना है। और जो है यदि इस पर जो लिखा हुआ है, यदि जलन बनी रहती है, यदि आंखों में जलन बनी रहती है या बढ़ जाती है, तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें। एक बार नोजल में छेद हो जाने पर, यानी नोजल में एक बार छेद हो जाने पर जो है टिप को पूरी तरह से ये दूषित हो जाती है। नोजल में टिप हो जाने पर ये दूषित हो जाती है, और इसको ज़्यादा दिन तक ना रखें, और मतलब दोबारा जो है टिप को जो है दूसरे ना प्रयोग करें। और जो है इस दवा का अंधाधुंध और लंबे समय तक उपयोग ग्लूकोमा या मोतियाबिंद या फंगस इन्फेक्शन का संक्रमण हो सकता है। तो इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से, जो आँखों के डॉक्टर हैं, वो अगर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो लें, या अपने मन से ना लें, या जो भी कान के डॉक्टर हैं उनसे जो है आप कंसल्ट कर लें। और शीशी खोलने के 1 महीना बाद इसका प्रयोग ना करें। और जो है इसके डोजेज की बात करते हैं तो आई में, यानी आँखों में 2 ड्रॉप 2 टाइम ये 1 दिन में लेना है। और डॉक्टर अगर आपको 3 बार 4 बार सलाह देते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप वैसा कीजिए। और एयर की बात करें, कानों की बात करें, तो ये 3 ड्रॉप 2 टाइम्स, या फिर आपके डॉक्टर जैसा आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।